नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राहुल यादव और आप सभी का स्वागत है आज की एक स्पेशल वीडियो में। दोस्तों, आज की वीडियो में कुछ लेटेस्ट अपडेट्स हैं जो मैं आप लोगों के साथ यहाँ पर शेयर करना चाहता हूँ। आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में आखिर चल क्या रहा है। देखिए, हम लोग ऐसी वीडियोस तो देखते ही हैं कि कौन से म्यूचुअल फंड्स अच्छे हैं, कौन सी स्कीम्स अच्छी है, किसके रिटर्न्स कैसे हैं, कंपैरिजन वीडियोस भी देखते हैं। लेकिन अभी हाल फिलहाल में क्या अपडेट इसमें चल रही है उसको भी हमें ज़रूर समझना चाहिए। आज की वीडियो में मैं आपको कुछ अच्छी अच्छी अपडेट्स बताऊंगा कि लोग जो म्यूचुअल फंड में पैसा निवेश कर रहे हैं वो कौन सी कैटेगरी में ज़्यादा निवेश कर रहे हैं, म्यूचुअल फंड में जो निवेश हो रहा है वो बढ़ रहा है या फिर घट रहा है। तो छोटी सी वीडियो है लेकिन इंपॉर्टेंट बहुत है, तो ध्यान से देखिएगा और समझिएगा। आइए शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको डेटा पर अगर मैं बात करूँ तो जुलाई में जो है SIP जो कंट्रीब्यूशन है वो काफ़ी बड़ा है। ये रिपोर्ट अभी आई है, नया अपडेट है, तो मुझे लगा कि आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करना चाहिए ताकि आप लोग इन चीज़ों में अपडेट रह सकें कि आखिर चल क्या रहा है। देखिए, आप अगर देखेंगे इस चार्ट को, आप ध्यान से देखेंगे तो किस तरह से आप यहाँ समझ सकते हैं कि जो कंट्रीब्यूशन है SIP के थ्रू जो निवेश हो रहा है पैसा किस तरह से बढ़ रहा है। अगर आप जून के मुकाबले देखेंगे, जून में 31,781 करोड़ था, जो जुलाई में बढ़कर 31,961 करोड़ हो गया है। यानी कि मार्केट में अप एंड डाउन चल रहे हैं, उसके बावजूद भी जो SIP इन्वेस्टर हैं वो पैसा इसमें निवेश कंटिन्यू कर रहे हैं, बल्कि जो हमारा निवेश है वो हर महीने बढ़ ही रहा है। डेटा पुराना भी आपके सामने है। अगर आप जनवरी 2026 में देखेंगे तो 24,509 करोड़ था, और उसके कंपैरिजन में अगर आज देखें तो कितना ज़्यादा आपको देखने को मिल रहा है, 31,961 करोड़। यानी कि काफ़ी ज़्यादा बढ़त हमने इसमें देखी है। तो जो पैसा लोग निवेश कर रहे हैं SIP के बेनिफिट्स को काफ़ी लोग अब समझने लगे हैं, और जो निवेश है वो बराबर यहाँ चल ही रहा है। देखिए, 31,961 करोड़ का जो कंट्रीब्यूशन है वो आया है। अगर जून से कंपेयर करेंगे तो उसके मुकाबले ये काफ़ी ज़्यादा हमें देखने को मिल रहा है। यानी कि जो निवेश है हमारा हर महीने वो बढ़ता जा रहा है। लेकिन निवेश बढ़ रहा है, अब ये निवेश आखिर हो कहाँ रहा है, क्योंकि म्यूचुअल फंड में बहुत सी कैटेगरीज भी आपको देखने को मिलती है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। स्मॉल कैप, मिड कैप, लार्ज कैप, कहाँ लोग निवेश ज़्यादा कर रहे हैं। देखिए, सबसे पहले बात करेंगे स्मॉल कैप में। स्मॉल कैप में रिकॉर्ड इनफ्लो यहाँ देखने को मिला है, यानी कि पैसा जो है लोगों ने स्मॉल कैप में बढ़िया इन्वेस्ट किया है। अब लोगों को लग रहा है कि भाई लार्ज कैप में रिटर्न्स अच्छे नहीं है, स्मॉल कैप में रिटर्न्स अच्छे हैं, तो स्मॉल कैप में ज़्यादा निवेश कर रहे हैं। लेकिन अगर किसी कैटेगरी में ज़्यादा निवेश आता है तो इसका मतलब ये नहीं है कि फ्यूचर में वही कैटेगरी आपको अच्छे रिटर्न्स देगी। इस चीज़ को आप क्लियरली समझ लीजिए। जो भी आपका निवेश है वो आपके रिस्क टॉलरेंस के हिसाब से ही होना चाहिए। आपका गोल क्या है, कितने समय के लिए आप निवेश कर रहे हैं, उसी के हिसाब से निवेश आपको करना चाहिए। फिलहाल बात करते हैं डेटा पर। अगर आप यहाँ देखेंगे तो जून के मुकाबले अगर आप देखेंगे तो 39% का जंप आपको देखने को मिलेगा। चलिए एक मिनट में इसका थोड़ा कलर चेंज कर लेते हैं। जो आप देखेंगे यहाँ पर तो आपको 39% का यहाँ जंप देखने को मिलेगा जून के मुकाबले। इतना पैसा लोग यहाँ पर निवेश कर रहे हैं स्मॉल कैप में। स्मॉल कैप में दोस्तों जो निवेश करने का एक बड़ा रीज़न निकल कर आ रहा है ना, जैसा मुझे लगता है, लोग कंपेयर करते हैं कि भाई तुमने लार्ज कैप में पैसा लगाया था तो लार्ज कैप में जो रिटर्न्स थे वो कम थे, स्मॉल कैप में लगाया तो रिटर्न्स हमें ज़्यादा मिले, तो स्मॉल कैप में पैसा शिफ्ट कर दिया। जबकि ऐसा नहीं है। देखिए, सबकी अपने अपने फ़ायदे और नुकसान होते हैं। लार्ज कैप के अपने फ़ायदे हैं और नुकसान है, स्मॉल कैप के भी अपने फ़ायदे और नुकसान है। आपको कौन सी कैटेगरी सूट कर रही है, आपको उसके हिसाब से निवेश करना चाहिए। ठीक है, तो स्मॉल कैप में जो निवेश है वो काफ़ी ज़्यादा बड़ा है। रिकॉर्ड यहाँ पर हमें देखने को मिला है। अगर डेटा पर बात करें, 7,768 करोड़ का जो निवेश है वो स्मॉल कैप में जुलाई के महीने में आया है, जो कि जून के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा है। जून में 5,602 करोड़ रुपए था। ठीक है, अब यहाँ पर मिड कैप पर अगर मैं बात करूं तो मिड कैप में भी यहाँ पर काफ़ी पैसा हमें देखने को मिला है। 6,192 करोड़ रुपए का निवेश मिड कैप में आया है। मिड कैप स्मॉल कैप के मुकाबले थोड़ी सी बड़ी कंपनियां होती हैं और लार्ज कैप के मुकाबले थोड़ी छोटी होती हैं। अगर यहाँ भी आप डेटा को देखें, यहाँ पर आप देखें तो यहाँ भी जो जून के मुकाबले है वो काफ़ी बढ़ गया है पैसा, यानी कि मिड कैप में भी लोग अच्छा खासा पैसा निवेश कर रहे हैं। देखिए, मिड कैप जो म्यूचुअल फंड्स है ना, ये कैटेगरी भी अपने आप में काफ़ी बढ़िया है। अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए निवेश करते हैं, 10 साल से ज़्यादा समय के लिए निवेश करते हैं, तो मिड कैप अच्छी कैटेगरी है। इसमें जो स्टॉक्स हैं आपको लार्ज कैप के मुकाबले थोड़े छोटे दिखाई देते हैं, स्मॉल कैप के मुकाबले थोड़े से बड़े दिखाई देंगे। अगर रिटर्न्स पर बात करेंगे तो रिटर्न्स इसके आपको स्मॉल कैप के मुकाबले थोड़े कम रहेंगे, लेकिन लार्ज कैप के मुकाबले थोड़े से बेटर देखने को मिलते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
देखिए अब यहाँ पर इस स्लाइड को थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए। अगर आप हाई रिटर्न्स के चक्कर में पैसा निवेश करते हैं कि भाई मिड कैप और स्मॉल कैप में तो बहुत ज़्यादा रिटर्न्स है, मैं भी इन्हीं में पैसा निवेश करूंगा, तो जोखिम भी उनमें उतना ही ज़्यादा होता है। भाई हाई रिटर्न्स पर आप यहाँ पहुँच गए, ठीक है, उसके बाद अगर गिरावट आई ना तो बहुत तेज़ी से ये गिरते भी हैं। जितनी तेज़ी से आपको बढ़ते हुए दिखाई देंगे उतनी ही तेज़ी से आपको गिरते हुए भी दिखाई देते हैं। अगर मार्केट में गिरावट आती है, स्मॉल कैप मिड कैप बहुत तेज़ी से गिरते भी हैं। तो ये आपको हमेशा याद रखना है कि मैं कभी भी पूरा पैसा अपना स्मॉल कैप मिड कैप में ना डालूं, मैं यहाँ पर डाइवर्सिफिकेशन ज़रूर रखूं, ताकि अगर कुछ मार्केट में गिरावट आती भी है तो गिरावट के टाइम पर भी मेरा कुछ पैसा ऐसी जगह रहे जो मुझे सपोर्ट करे। ऐसा ना हो कि मेरा पूरा का पूरा पोर्टफोलियो धराशायी हो जाए। इसलिए डाइवर्सिफिकेशन ज़रूरी होता है। इसलिए ये स्लाइड दिखाने का मतलब यही है कि आप जो अभी निवेश देख रहे हैं स्मॉल कैप मिड कैप में बहुत ज़्यादा लोग कर रहे हैं, उनको देखकर आपको भी अपना जो डिसीजन है वो नहीं बदलना चाहिए कि मैं भी निवेश करूंगा। आपको आपका जो गोल है, आपकी जो रिस्क लेने की क्षमता है, उसी के हिसाब से अपने लिए फंड चूज करने चाहिए, ठीक है। क्योंकि जितने ज़्यादा हमें रिटर्न्स दिखते हैं ना किसी चीज़ में, रिस्क भी उनमें उतने ही ज़्यादा होते हैं। अब एक और चीज़ है, ये भी समझ लीजिए आप, ये भी न्यूज़ आई है कि भाई लार्ज कैप का जो फंड्स, जो लार्ज कैप कैटेगरी है हमारी, अभी हम स्मॉल कैप मिड कैप में देख रहे हैं कि इनफ्लो बहुत आया है। लार्ज कैप में उल्टा हुआ है, लार्ज कैप से लोगों ने पैसा निकाल लिया है। कितना? 1322 करोड़ रुपए का आउटफ्लो हमें देखने को मिला है। अब ऐसा क्यों हुआ कि लार्ज कैप से लोग शिफ्ट होना शुरू हो गए? भाई लार्ज कैप से पैसा निकलने का मतलब है कि लोगों ने यहाँ पर क्या किया है कि लार्ज कैप से पैसा निकालकर मिड कैप और स्मॉल कैप में शिफ्ट किया है। कुछ लोगों ने हो सकता है कि डेट फंड्स की तरफ भी शिफ्ट किया हो, कुछ लोगों ने हो सकता है कि इंडेक्स फंड की तरफ भी पैसा शिफ्ट किया हो। ये तो कंफर्म नहीं है कि किसी ने लार्ज कैप से निकाल के मिड कैप या स्मॉल कैप में ही डाला है, लेकिन देखकर ऐसा लग रहा है कि भाई लार्ज कैप में पैसा आया नहीं है, उल्टा निकला है, और स्मॉल कैप मिड कैप में पैसा बढ़ा है। तो ऐसा हो सकता है कि लोगों ने लार्ज कैप का जो अपना पैसा है वो मिड कैप और स्मॉल कैप की तरफ शिफ्ट किया हो। लेकिन देखिए लार्ज कैप के भी अपने फायदे होते हैं। लार्ज कैप में क्या होता है कि टॉप के 100 स्टॉक्स होते हैं, इसमें आपका पैसा निवेश होता है। अब टॉप 100 जब स्टॉक्स होंगे, बड़ी जो कंपनियां होंगी, भाई वो रिटर्न्स आपको मिड कैप स्मॉल कैप जितने तो नहीं दे पाती, लेकिन स्टेबिलिटी आपको अच्छी देती हैं। तो आपका जो पोर्टफोलियो है वो ऐसा होना चाहिए कि मिड कैप भी हो, स्मॉल कैप भी हो, लेकिन बड़े स्टॉक्स भी होने चाहिए। और कुछ लोग मुझे पूछ रहे थे कि अगर मेरे पास इंडेक्स फंड है क्या तब भी मैं लार्ज कैप रखूं? देखिए अगर आपके पास निफ्टी 50 इंडेक्स फंड है या निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स फंड है, तब आपको लार्ज कैप की ज़रूरत शायद नहीं है, क्योंकि लार्ज कैप में भी टॉप के 100 स्टॉक्स ही आते हैं, और निफ्टी 50 में टॉप 50 हैं, और नेक्स्ट 50 में 51 से 100 तक के स्टॉक्स आते हैं। तो ये लगभग बराबर ही रहेगा, और उसमें आपका खर्चा भी कम है, एक्सपेंस रेशो भी कम होता है, ठीक है। देखिए जहाँ सबसे ज़्यादा पैसा जा रहा है, क्या ज़रूरी नहीं वहीं आपके लिए बेस्ट हो। ये चीज़ मैं आपको बता ही रहा हूँ वीडियो में स्टार्टिंग से, कि जहाँ पैसा ज़्यादा जा रहा है वो आपके लिए बढ़िया हो, ऐसा ज़रूरी नहीं है। मेरे लिए क्या ज़रूरी है वो अलग चीज़ है, किसी और के लिए क्या ज़रूरी है उसकी बात अलग है। क्योंकि देखिए मान लीजिए मेरी जो रिस्क लेने की क्षमता है वो कम है, तो मैं क्या करूँगा, अपना पैसा इंडेक्स फंड में, मिड कैप में ना डाल के एक फ्लैक्सी कैप में डाल दूंगा, लार्ज कैप में रखूँगा, डेट फंड में रखूँगा, हाइब्रिड फंड में रखूँगा। तो मेरा जो निवेश करने का तरीका होगा अलग होगा। मान लीजिए मैं ज़्यादा रिस्क ले सकता हूँ, लंबे समय के लिए निवेश कर रहा हूँ, तब मेरा जो पोर्टफोलियो होगा उसमें फ्लेक्सी कैप होगा, स्मॉल कैप होगा, मल्टी कैप भी हो सकता है, लार्ज एंड मिड कैप कैटेगरी भी हो सकती है। तब मेरा पोर्टफोलियो अलग तरह का होगा। इसलिए किसी भी न्यूज़ को देखकर, किसी भी अपडेट को देखकर आपको डिसीजन नहीं लेना है कि लोग वहाँ पैसा शिफ्ट कर रहे हैं तो मैं भी कर दूँ। इस चीज़ का ध्यान रखना है कि मेरे लिए कौन सी कैटेगरी बेस्ट है, उसी के हिसाब से मैं निवेश करूं। तो दोस्तों यही आज की एक छोटी सी अपडेट थी जो मैं आप लोगों के लिए लेकर आया था। अपडेट कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बाकी मिलूंगा आपसे एक और बढ़िया सी नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।